अगली खबर का रुख कर लेते हैं। एनसीपी चीफ शरद पवार के घर हुए हंगामे को लेकर गिरफ्तार किए गए कर्मचारियों की आज कोर्ट में पेशी होगी। मुंबई पुलिस ने इस केस में 107 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 27 महिलाएं इसमें शामिल हैं। इस मामले में पुलिस ने कर्मचारियों के वकील गुणरत्न सदावर्ते को भी गिरफ्तार कर लिया है। एहतियातन पवार के घर के बाहर सुरक्षा काफी कड़ी कर दी गई है। खुद राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पवार से फोन पर बात की। घटना के बाद पवार के घर की सुरक्षा को काफी और बढ़ा दिया गया है और सीएम ने मुंबई के पुलिस कमिश्नर को पवार के घर की सुरक्षा में हुई चूक के मामले को देखने के लिए कहा है। दरअसल शुक्रवार को एनसीपी चीफ शरद पवार के घर के बाहर जमकर हंगामा हुआ। तस्वीरें आपके सामने हैं। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के सैकड़ों कर्मचारी पवार के मुंबई स्थित घर के बाहर जमा हो गए और नारेबाजी करने लगे। इस दौरान कर्मचारियों ने पवार के घर के चार दीवारी के अंदर घुसने की भी खूब कोशिश की। हंगामा करते रहे। कुछ कर्मचारी उनके आवास की ओर जूते चप्पल भी फेंकते हुए नजर आए। कर्मचारियों की मांग है कि परिवहन निगम का राज्य सरकार में विलय कर लिया जाए, जिससे कि उन्हें राज्य कर्मचारी का दर्जा मिल जाए। इसी मांग को लेकर कर्मचारी नवंबर 2021 से ही प्रदर्शन कर रहे हैं और राज्य सरकार में परिवहन मंत्रालय एनसीपी के अनिल परब इसके मंत्री हैं और मांगे न माने जाने के बाद कर्मचारियों ने प्रदर्शन के लिए पवार के घर पर ही धावा बोल दिया। इस दौरान हालांकि बेटी उनको काफी समझाने की कोशिश करती रही। चार तस्वीरें इस वक्त आपके सामने और इंद्रजीत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तो इंद्रजीत, आज का दिन काफी अहम रहने वाला। इस केस में जो प्रदर्शनकारी अरेस्ट हुए हैं 100 से ज्यादा उनकी संख्या है, कोर्ट में पेश किया जाएगा और उनका लॉयर भी गिरफ्तार है। जी बिल्कुल, काफ़ी अहम है क्योंकि जिस तरह से एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के घर पर ये जो कर्मचारी हैं आक्रामक प्रदर्शन करने लगे, जूते चप्पल फेंकने लगे, पत्थरबाजी करने लगे, तो कहीं ना कहीं पुलिस की चिंता बढ़ गई। सबसे बड़ा सवाल तब ये उठा कि इतनी बड़ी संख्या में हाई प्रोफाइल जोन में, जहाँ पे कि रिस्ट्रिक्टेड जोन है, बहुत कम लोग आ जा सकते हैं और वहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारी कैसे पहुंचे और उनके पीछे कौन है, ये पता लगाया गया। तो जो पुलिस का कहना है उसके मुताबिक जो उनके वकील हैं गुणरत्न सदावर्ते, उन पर पुलिस का आरोप है कि इन्होंने ही उन कर्मचारियों को उकसाया, क्योंकि कुछ दिन पहले ही हाईकोर्ट का निर्णय आया था कि कर्मचारी पहले काम पर लौटे और सरकार जिन कर्मचारियों को निलंबित किए उनको भी काम पर वापस ले। और सरकार की तरफ से भी ये प्रक्रिया हो रही थी क्योंकि उनकी सबसे बड़ी मांग है कि ये राज्य सरकार में उनको शामिल किया जाए। लेकिन जो सरकार का कहना है कि ये काफी मुश्किल काम है क्योंकि ये जो मंडल है, कारपोरेशन है, वो काफी घाटे में चल रहा है, लगातार घाटे में चल रहा है और इन कर्मचारियों की उस लेवल की सैलरी नहीं है जो राज्य कर्मचारियों की सैलरी है। तो कहीं ना कहीं जो कर्मचारी है वो चाहते हैं कि अगर वो राज्य सरकार में शामिल हो जाते हैं तो जो 7वें वेतन आयोग है उसके हकदार हो जाएंगे और उनकी सैलरी काफी बढ़ जाएगी। कर्मचारियों की वैसे तो 16 मांगे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी मांग है कि इनको राज्य सरकार के कर्मचारियों का दर्जा मिले और ये सरकार के लिए सबसे बड़ा चैलेंज भी है। अगर ये इस आंदोलन की बात करें तो लगभग 6 महीने हो गए, 6 महीने से कुछ कम दिन हुए हैं और इसमें सैकड़ों कर्मचारियों को अब तक सस्पेंड भी किया गया है। बहुत सारे कर्मचारी काम पर लौट भी गए थे। जो ये मामला है इसमें जो 2 गुट भी बन गए थे, कहीं न कहीं जो एसोसिएशन है उसमें 2 गुट बन गए थे। एक गुट काम पर लौट आया था, दूसरा गुट कोर्ट में चला गया था और अब कोर्ट ने भी इनको लौटने के लिए कहा है। और इतने दिनों में अगर नुकसान की बात करें तो वैसे ही एसटी महामंडल नुकसान में चल रहा है और करीब करीब 550 करोड़ से 600 करोड़ का नुकसान हुआ है और लगभग 1 लाख टोटल अगर कर्मचारियों की बात करें लगभग 1 लाख कर्मचारी हैं इस मामले में। तो आज के लिए काफ़ी अहम दिन है। अहम दिन इसलिए भी है कि इस मामले में 120B यानी कॉन्स्पिरेसी की भी धारा लगाई गई है। तो अब देखना है कि उनको अगर आमतौर पर जो आंदोलन होता है उसमें तुरंत जमानत मिल जाती है, लेकिन 120B लगाई गई है तो क्या आज तुरंत उनको जमानत मिलती है या नहीं, ये भी देखना पड़ेगा। और सरकार का क्या रुख है इस पर? जी बिल्कुल, सरकार का यह रुख है कि इसके पीछे कौन कौन है इन पर कार्रवाई की जाए और कर्मचारियों से सरकार लगातार अपील कर रही है कि वो काम पर लौटें, क्योंकि अब हाई कोर्ट ने भी कह दिया है उनको काम पर लौटने के लिए। तो सरकार का कहना है कि उनकी सैलरी जो है उन्होंने बढ़ा दी है। सरकार का कहना है कि करीब करीब 40% के करीब उनकी सैलरी बढ़ाई गई है और इतनी बड़ी हाइक देना आप समझ सकते हैं कि सरकार के लिए काफ़ी मुश्किल काम है, क्योंकि 2 साल से कोरोना चल रहा था और सरकार के पास भी, सरकार का तर्क है कि सरकार के पास भी इतने पैसे नहीं है कि
तो जितनी मांगे कह रहे हैं उतनी सारी मांगे मान लिया जाए, क्योंकि इनकी कुल मांगों की बात करें तो उसमें 16 मांगे हैं, जिसमें ये मांग है कि जो कर्मचारी कोरोना में डेथ हुआ था उनको एक बड़ा अमाउंट दिया जाए। इसके अलावा जो आंदोलन के दौरान कर्मचारी मरे, एक एक कर्मचारी को 50-50 लाख रुपए दिया जाए। तो इस तरह के बहुत सारे उनके मांगों की लंबी फहरिस्त है, लेकिन जो सबसे बड़ी मांग है, जो सबसे बड़ी सरकार के लिए अड़चन है, वो राज्य सरकार के राज्य कर्मचारियों का दर्जा देना। ये सरकार बिल्कुल नहीं मान पा रही है और ये पहले की सरकारें भी नहीं मान पा रही थी, लेकिन अब चूंकि जो पहले की सरकारें थी वो विपक्ष में है, तो कहीं न कहीं उनका कहना है कि ये आंदोलन काफी लंबा चल रहा है, तो इसलिए सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और इस आंदोलन को खत्म कराने की कोशिश करनी चाहिए। अगर परिवहन मंत्रालय की बात बनाए रखिएगा, अपडेट लगातार इस खबर पर हम आपसे आज लेते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक हमें यहाँ पर लेना पड़ रहा है, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।